नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर मॉर्निंग में 10 बजे, सुबह 10 बजे आपके लिए हम हिंदी का स्पेशल रिवीजन करा रहे हैं और वह बहुत ही सुपरफास्ट स्पेशल रिवीजन चल रहा है, जो कि हमारे 30 मिनट के शो के साथ हम उसमें बात कर रहे हैं। और ये स्पेशल जो है UPSSC 2024 एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक 5512 और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और हिंदी स्पेशल 30 मिनट की क्लास है और आज की जो क्लास है हमारी 12वीं क्लास है और हम इसमें विदेशज और संकर शब्दों के ऊपर बात करेंगे। और कल जो हमारी 11वीं क्लास थी, तो कल 11वीं क्लास में जो हमने बात की थी वो बात की थी, देखिए उसको देख लेते हैं कहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी और क्या हमने सिखाया था। तो ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द थे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज होते थे। तो देशज ने बताया था कि परिभाषा बता दी थी। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि देशज शब्दों में देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, खचाखच, कपास, लुगदी, मग्घा, काका, बाबा, टपरा, टोपा, इस तरीके से बता दिया था। ठीक है। उसके बाद में हमने विदेशज शब्द बताए और विदेश शब्दों में ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, अर्थात देश से बाहर हुई, उनके बारे में बताया। विदेशी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, जापानी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, ये सारे होते हैं। इनके बारे में हमने सबके बारे में आसानी से आपको बताया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हमने फिर आपको स्टोरी बताई थी अरबी में। अरब के एक ज़िले में एक तहसील थी, उसमें आदमी अपनी औलाद के अकल के इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे देता है, कबीला छोड़ देता है, गरीब हो जाता है और उसकी औरत हलवाई का इशारा पाकर, कुछ इस तरीके से कहानी थी। ऐसे हमने अरबी भाषा के साथ साथ पुर्तगाली भाषा में बताया था कि पुर्तों के गांव में पादरी रहता था जो बिना बटन आलिपने वाली कमीज पहनता था। ठीक है, इस तरीके से आगे अगर हम बात करते हैं इससे, तो हमने बताया था तुर्की शब्द कि मुग़ल लोग उर्दू पढ़ते थे, ताश खेलते थे, उनकी बेगम बीबी बहादुर थी, चाकू, चम्मच, कैंची, तमंचे के साथ साथ तोप बारूद रखती थी। ठीक है। उसी के बाद जो है फारसी शब्दों की हमने ट्रिक बताई थी आपको कि फारसी भाषा के अखबार में एक कमीने दर्जी ने मजदूर को और कारीगर को ख़राब शुष्क अमरूद और शुष्क जलेबी दी, इस तरीके से कुछ दिया था। वहीं पर हम बात करते हैं बेटा, तो हमने किशमिश उशमिश कुछ इस तरीके से शब्द लिखे थे जो और होते हैं। अब जो हमारी इससे आगे बात होने वाली है वो क्या बात होने वाली है, अभी ये तो हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। अब यूनानी शब्द रहेंगे आपके। कौन से शब्द रहेंगे, यूनानी शब्द रहेंगे। और यूनानी शब्दों में अब जो हमारे शब्द हैं वो कौन से हैं, यूनानी शब्द। ठीक है भाई, यूनानी शब्द हैं और इन शब्दों को जो है गौर से जो है आप पढ़ लेंगे कौन कौन से होते हैं। तो यूनानी शब्द जो होते हैं बेटा, टेलीफोन होता है, टेलीग्राम होता है, एटम होता है, ये सब यूनानी होते हैं। यानी कि टेलीफोन, ठीक है, टेलीग्राम, ये भी टेलीफोन भी यूनानी शब्द होता है, टेलीग्राम भी, एटम, डेल्टा, ये भी आपका यूनानी शब्द होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अकेडमी भी यूनानी शब्द होता है। ठीक है। एटलस, बाइबिल, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, ये वो मुख्य शब्द हैं जो यूनानी शब्द होने के साथ साथ भी क्या है, आपके हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। इसके बाद में अगर बेटा हम बात करें, यूनानी के बाद भी अगर हम बात करेंगे तो आपके रूसी शब्द हो जाएंगे। कौन से, रूसी शब्द। कल से ही शुरू किया है आगे। ठीक है। रूसी शब्द कौन से होते हैं, रूसी शब्द। अब रूसी शब्दों में कौन कौन से होते हैं उनको भी समझ लेंगे। रूसी शब्द आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे मिग, जार, बुजुर्ग, मिग, जार, बुजुर्ग। ठीक है भाई, मिग, जार, बुजुर्ग। ठीक है। फिर आपने लूना का नाम सुना होगा, स्पुतनिक का नाम सुना होगा, तो लूना, स्पुतनिक का नाम सुना होगा, लूना का नाम सुना होगा। ठीक है, स्पुतनिक का नाम। फिर रूबल और बोर्ड का, हनी सिंह वाला आदि, कहता नहीं 4 बोतल बोर्ड का। ठीक है। आर्यवास में तो इन दोनों को आप करेंगे। यूनानी शब्द कौन से होते हैं, टेलीफोन होता है, टेलीग्राम होता है, एटम होता है, डेल्टा होता है, अकेडमी होता है बेटा।
वहीं पर अगर हम बात करें तो एटलस होता है, बाइबल होता है। रूसी शब्दों की बात करेंगे तो मिग, ठीक है, जार, बुजुर्ग, लूना, स्पुतनिक, रूबल, वोडका आदि ये शब्द होते हैं यहाँ पर। अब यूनानी शब्द हो चुके हैं, रूसी शब्द हो चुके हैं, अब आपके जापानी और चीनी, फ्रेंच ये और बचे हैं, अभी तो बहुत हैं। तो जापानी शब्द में सोयाबीन हो जाएगा, रिक्शा हो जाएगा। तो अब जो हम बताएंगे वो कौन से बताएंगे बेटा? जापानी। कौन से? जापानी शब्द, ठीक है भैया। जापानी शब्द में क्या होता है? सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है। चलिए चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन, ठीक है, एक हो गया आपका सोयाबीन। फिर आपका एक होता है रिक्शा, रिश्ता, रिक्शा, रिश्ता, रिक्शा, रिश्ता, रिश्ता, ठीक है, रिक्शा हो गया, रिश्ता हो गया। जापानी की बात करें तो सुनामी हो गया, क्या? सुनामी, हाइकू, हाइकू, ये शब्द हो गए, ठीक है। चीनी शब्द, कौन से? चीनी। चीनी शब्दों की बात कर लेते हैं। अब वो क्या है? चीनी शब्द, ठीक है भाई। चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं? चीनी छिंग छंग छू वाले नहीं होते यहाँ, चाय, लीची, चीकू ये होते हैं। चाय, लीची, चीकू, चाय, लीची, चीकू ये हो जाएंगे चीनी शब्द, ठीक है बेटा। अगर हम इसी में बात करें तो आपका चीनी हो जाएगा, पटाखा हो जाएगा, चीनी पटाखा, चीनी पटाखा, ठीक है। फिर तूफान, क्या हो जाएगा? तूफान। ये आपके हो जाएंगे चीनी शब्द। मुख्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंच शब्द लिख लो। कौन से शब्द लिखने हैं? फ्रेंच, फ्रेंच शब्द ये भी लिख लेंगे। फ्रेंच शब्द कौन कौन से होते हैं? बड़े प्यारे, पुलिस, अंग्रेज, कर्फ्यू, पुलिस, अंग्रेज, कर्फ्यू, पुलिस, अंग्रेज, कर्फ्यू, कर्फ्यू ये इसी के होते हैं फ्रेंच के, ठीक है। काजू, कारतूस, काजू, कारतूस, काजू भी इसी का होता है, कारतूस। बिगुल, रेस्टोरेंट, बिगुल, रेस्टोरेंट ये भी इसी का होता है, आदि, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे इनको भी। जापानी शब्द जो होते हैं बेटा, जापानी, वो सोयाबीन होते हैं, रिक्शा होता है, रिश्ता होता है, सुनामी होता है, हाइकू होता है। वहीं पर चीनी शब्दों की अगर हम बात करेंगे बेटा तो चाय होता है, लीची होता है, चीकू होता है, चीनी होता है, पटाखा होता है, तूफान होता है। वहीं पर अगर फ्रेंच शब्दों की बात करेंगे तो पुलिस, अंग्रेज, कर्फ्यू, काजू, कारतूस, बिगुल, रेस्टोरेंट ये होते हैं। इसके बाद में अभी आपके जो बचे हैं वो बचे हैं एक तो ग्रीक और एक अंग्रेजी, ये और बचे हैं। तो क्या बचे हैं? एक तो ग्रीक और अंग्रेजी। तो पहले ग्रीक लिख लेते हैं, फिर अंग्रेजी लिखेंगे। ग्रीक शब्द, अब ग्रीक शब्द क्या है? वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। ग्रीक शब्द इंपॉर्टेंट है आपके। जैसा आपने देखा होगा ग्रीक में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र ये शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है। आपको कई बार एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जीके के क्वेश्चन में भी आते हैं। इंडिया, साइकोलॉजी ये भी, इंडिया और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इंडिया, साइकोलॉजी ये भी आपका हो जाएगा, इंडिया भी हो जाएगा, साइकोलॉजी। डेमोक्रेटिक भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक भी इसमें आ जाएगा बेटा, ठीक है। डेमोक्रेटिव भी इसमें आ जाएगा, डेमोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव भी इसमें आ जाएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। एक आपका एग्रोनॉमी होता है, कौन सा होता है? एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी भी इसी का शब्द होता है। एक नाम होता है हाइड्रोमीटर,
हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, सॉरी घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ये भी इसी का ही होता है। हाइग्रोमीटर मेरे लाल इसी का ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे जो होते हैं इसी के होते हैं, आदि करके लिख सकते हो, ठीक है, आदि करके लिख सकते हो। इसके बाद जो बात करेंगे हम अंग्रेजी शब्दों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्दों की बात करेंगे, क्या होते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ तक याद करोगे? जैसे पेंशन, गाउन, पेंशन, गाउन, बैटरी, ट्रैक्टर, अस्पताल, अस्पताल, कप्तान, कप्तान, ठीक है, स्टेशन, स्कूटर, ठीक है, ट्रेन, ट्रेन, ठीक है, ड्राइवर, ड्राइवर। बताओ कितने शब्द हैं, कहाँ तक। क्रीम, पाउडर, पतलून, क्रीम, पाउडर, क्रीम आ जाएगा, पाउडर आ जाएगा, केक आ जाएगा, ब्लाउज आ जाएगा, केक, ब्लाउज, ठीक है बेटा। रेडियो, स्वेटर, रेडियो, स्वेटर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये आप क्या सकते हैं, ये शब्द होते हैं। इनको एक बार रिकॉल और कर लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। ग्रीक शब्दों को। अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है बेटा। इंडिया होता है, साइकोलॉजी होता है, डेमोक्रेटिव होता है, डेमोक्रेटिव होता है, एग्रोनॉमी होता है, हाइड्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है, ये शब्द होते हैं। अंग्रेजी शब्दों की बात करेंगे तो पेंशन, गाउन, बैटरी, ट्रैक्टर, अस्पताल, कप्तान, स्टेशन, स्कूटर, ट्रेन, ड्राइवर, क्रीम, पाउडर, केक, ब्लाउज, रेडियो, स्वेटर, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। तो ये आपके शब्द हो गए हैं। अब यहाँ पर एक शब्द और आपके सामने आने वाला है। वो शब्द आने वाले हैं संकर शब्द। वो शब्द आने वाले हैं संकर शब्द, जहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। वो संकर शब्द आपके आ जाएंगे, ठीक है भैया। वो संकर शब्द आपके आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए योग्य भी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, बहुत ज़्यादा योग्य भी हैं, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा शिकायत हो तो बताइए, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए वो बात छोड़ते हैं। चलिए आगे हम जो लिखने वाले हैं वो क्या शब्द लिखेंगे? वो हम लिखेंगे बेटा संकर शब्द, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम? संकर शब्द लिखेंगे। संकर शब्द ये वही शब्द होते हैं संकर, जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड कहते हैं ना, हाइब्रिड, तो वो हाइब्रिड की जगह हाइब्रिड होता है, तो ये वही संकर शब्द है। तो संकर शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। परिभाषा क्या होती है, अक्सर एग्जाम में आते हैं ऐसे या दो से अधिक भाषाओं से, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने नए शब्द अर्थात सार्थक शब्द, सार्थक शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं,
पहला पॉइंट ये हो चुका है, पहला पॉइंट ये देखेंगे, इसे उत्पत्ति के आधार से बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। इसकी मूल उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, यह यौगिक शब्द, यौगिक शब्द होते हैं। ये पहचान हो गई संकर शब्द की। मतलब परिभाषा क्या है बेटा? परिभाषा है दो या दो से अधिक भाषा से मिलकर बने नए शब्द को, अर्थात सार्थक शब्द को संकर कहा जाता है। ठीक है, इसे उत्पत्ति के आधार पर नहीं माना जाता, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर जो चार ही होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है, देशज होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। तो इसे उत्पत्ति के आधार से इसलिए अलग रखा क्योंकि इनकी उत्पत्ति का स्रोत है ये संस्कृत से परिवर्तित होगा, ये देश के अंदर और देश से बाहर। ठीक है, मूल उत्पत्ति इनकी नहीं होती है, ये किसी न किसी शब्द से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यौगिक शब्द होते हैं। जब दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं तो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। इतनी बात मुझे उम्मीद लग रही है कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो संकर शब्द से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसके आगे हम शब्द लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं और शब्द में हमें पता होना चाहिए क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक शब्द बोलता हूँ, मैं एक शब्द बोलता हूँ फिल्म उत्सव, फिल्म उत्सव बोलता हूँ शब्द। क्या बोलता हूँ? फिल्म उत्सव। तो फिल्म उत्सव, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होगा, एक तो फिल्म से बना होगा और एक उत्सव से, उत्सव से, ऐसी तो मिलकर बना होगा। अब आप ये बताइए कि फिल्म शब्द जो है वो क्या है? ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी शब्द है और ये उत्सव संस्कृत शब्द है। तो ये दो या दो से अधिक से मिलकर बने हैं, फिल्म उत्सव। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। फिर एक आपका यहाँ पर होता है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, डबल रोटी। कौन सा होता है? डबल रोटी होता है, डबल रोटी। तो तोड़ तो लोगे इसे। डबल रोटी अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। किसके होते हैं? अंग्रेजी और हिंदी के। अंग्रेजी प्लस हिंदी, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, प्लस के बाद मतलब दूसरा शब्द होगा, तो डबल रोटी हो गया आपका। फिर यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और आपको बताने हैं। तो रेलगाड़ी, एक सिनेमा घर, समझ गए नहीं? एक रेलगाड़ी और एक सिनेमा घर। रेल गाड़ी, सिनेमा घर। तो रेलगाड़ी किससे? रेल होती है अंग्रेजी की, ठीक है, गाड़ी होती है हिंदी की। गाड़ी जो होती है वो क्या होती है? हिंदी की। ऐसे सिनेमा जो होता है वो अंग्रेजी का होता है और घर जो होता है वो किसका होता है? वो हिंदी का होता है। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है भैया, बिल्कुल याद रहेगा। एक होता कपड़ा मिल और एक होता लाठी चार्ज। क्या होता है? एक तो होता कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, और एक होता है लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। अब आप बताइए, लाठी चार्ज में लाठी हिंदी है, लाठी हिंदी है और चार्ज अंग्रेजी है, चार्ज अंग्रेजी है। इसी प्रकार कपड़ा हिंदी है, हिंदी है, और मिल जो है अंग्रेजी है। ठीक है भाई, ये वो शब्द हैं फिलहाल में, इनको देखो। पहले तो मैं एक शब्द को तोड़ कर बता दिया कैसे कैसे तोड़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं केवल भाषा ही लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा फिल्म उत्सव। फिल्म उत्सव में फिल्म जो है अंग्रेजी शब्द है और उत्सव जो है वो कैसा है? वो संस्कृत शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। ऐसे ही वहाँ पर डबल रोटी है, अंग्रेजी और हिंदी में है। रेलगाड़ी जो है अंग्रेजी और हिंदी है। सिनेमा घर जो है वो अंग्रेजी और हिंदी है। ठीक है, कपड़ा मिल जो है वो हिंदी और अंग्रेजी है। लाठी चार्ज जो है वो हिंदी और आपकी क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है। क्लियर? चलिए इससे आगे बात करते हैं। स्क्रीन शॉट ले ले करो,
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तहसीलदार। तहसीलदार अकलमंद जमादार। तहसीलदार पहला हो जाएगा तहसीलदार, तहसीलदार, फिर हो जाएगा अकलमंद, फिर हो जाएगा जमादार। अब इन तीनों शब्दों को पढ़ के क्या लग रहा, दार जो होता है वो फारसी शब्द होता है, दार जो होता है फारसी, और तहसील जो होता है अरबी होता है। तो अरबी प्लस फारसी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अरबी प्लस फारसी, ठीक है। जमादार में अरबी, ठीक है, प्लस फारसी। इस तरीके से चीज़ों को सीख लो। तहसीलदार अरबी फारसी होता है, अकलमंद जो होता है वो अरबी फारसी होता है, जमादार भी अरबी फारसी होता है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं सीलबंद जेलखाना। सीलबंद जेलखाना, सीलबंद और जेलखाना, सीलबंद और जेलखाना। सील होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी, बंद होता है फारसी। कैसा होता है, फारसी। वहीं पर जेल होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी, अब फारसी होता है खाना, ठीक है भाई। ये चीज़ें देखिए, तो तहसील बंद हो गया अरबी और फारसी, अकलमंद हो गया अरबी फारसी, जमादार हो गया अरबी फारसी, सीलबंद हो गया अंग्रेजी फारसी, ठीक है, जेल खाना हो गया अंग्रेजी फारसी। क्लियर इतना? चलो इससे आगे देखते हैं। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो मैं 2-3 शब्द बोलूँगा यहाँ पर। एक तो विज्ञापनबाजी और एक छायादार। एक तो विज्ञापनबाजी, विज्ञापनबाजी, और एक छायादार। तो विज्ञापनबाजी और छायादार, यहाँ पर दार जो होता है आपका फारसी शब्द होता है, और विज्ञापन भी और छाया भी संस्कृत होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संस्कृत प्लस के फारसी, संस्कृत प्लस के फारसी, संस्कृत प्लस के फारसी। तो ये भी आपका यही हो जाएगा, संस्कृत प्लस के फारसी। इतने शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी, ठीक है। इसके बाद में मैं बताता हूँ भोजन गाड़ी रात्रि उड़ान। भोजन गाड़ी रात्रि उड़ान, भोजन गाड़ी रात्रि उड़ान। तो यहाँ पर क्या होता है, संस्कृत, संस्कृत, और उड़ान जो होता है वो गाड़ी जो होता है वो हिंदी होता है, समझ गए नहीं? तो क्या हो जाएगा, हिंदी, ठीक। यहाँ पर भी संस्कृत और क्या हो जाएगा, हिंदी, ठीक है भाई, ये भी हिंदी हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर इसके बाद में बात करें तो क्या हो जाएगा आपका मसालेदार, और एक आपका हो जाएगा मसालेदार के बाद में छापा खाना। क्या हो जाएगा, छापा खाना, छापा खाना और मसालेदार। मसालेदार, तो दार से तो पता चल गया होगा फारसी, ठीक है। मसाले क्या है, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी और फारसी, हिंदी और फारसी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हिंदी और फारसी, बस जी। तो एक बार कर लो इसको अच्छे से रिकॉल। विज्ञापनबाजी संस्कृत फारसी का होता है, छायादार संस्कृत फारसी का होता है, भोजन गाड़ी संस्कृत हिंदी का होता है, रात्रि उड़ान संस्कृत हिंदी होता है, छापा खाना आपका एक होता है दवा खाना, दवा खाना। इसको आप कमेंट्स करके बताओगे कि ये किसका होता है, ठीक है। और बस मसालेदार हिंदी और फारसी। तो ये तो था आपका अभी तक का जो हमने आपको बताया, संकर शब्द, ये सारे चीज़ें बता चुके हैं अब यहाँ पर हम, ठीक है फिलहाल में। मगर एक बार जो है आपका रिकॉल बनता है सारी चीज़ों पर, इस चीज़ों पर सब पर रिकॉल बनता है। आपको एक बार पता हो जाना चाहिए कि हमें कहाँ से शुरू किया था हमने और कहाँ पर ये चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है दोनों, कल की और आज की, तो फिर आपका दिक्कत ख़त्म। ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देश होते हैं, विदेश होते हैं। देश शब्द देश में जन्मे होते हैं, इसके बारे में बता दिया था हमने।
उसके बाद जो हमने बताया था विदेशज शब्दों में, देशज शब्द क्या होते हैं, जैसा खर्राटा, पुंगी, झुग्गी, झिलमिल, फुसर फुसर, ठीक है, काएँ काएँ, जगमग, धड़ाम, खच्चर, गंठी, बकबक, मिमियाना, टक्कर, मुक्का, चूँ चूँ, डकार, झंझट, पिंचर, ठीक है, किचर पिचर, कटोरा, लोटा, टपरा, काका बाबा, मग्घा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, खचाखच, कपास, लुगदी, ठीक है, ये सब होते हैं। इसके बाद में हमने बताया था विदेश शब्द क्या होते हैं, और विदेश शब्द में प्रति एक स्टोरी बताई थी। स्टोरी आपने देख ली होंगी कि अरब के एक ज़िले में तहसील थी, उसमें एक आदमी अपनी औलाद के अक्ल के इलाज के लिए कुछ वगैरह वगैरह ये बातें थी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाली पुर्तों के गाँव में पादरी रहता था जो बिना बटन आलपिन वाली कमीज, नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था, ये था। उसके अलग अलग कौन कौन से थे, तंबाकू था, मिस्त्री था, काजू था, तौलिया था, गोभी, चाबी, बोतल, परात, ये था। वहीं पर अगर बात करते हैं तुर्की शब्दों में जो स्टोरी थी वो तो थी, उसमें सौगात भी था, वकील, कालीन भी था, काबू भी था, जालिम था, खुराक था, गनीमत, लफंगा, ये शब्द थे। अब फारसी शब्दों में जो थे वो क्या थे, फारसी भाषा के अखबार में एक कमीने दर्जी ने मजदूरों और कारीगरों को खराब अमरूद से उसका जलेबी थी, कुछ ऐसा था ये कहानी आपने कल की वीडियो में देख ही ली होगी। और इसके अलग भी कुछ शब्द थे जैसे किशमिश, आबरू, आतिशबाजी, कबूतर, खामोश, गभा, गिरफ्तार, गुलाब, बेहुदा, दुकान, सरदार, सरकार, ठीक है, ये सरकार था बेटा, यहाँ था सरकार, ठीक है। हफ्ता, सौदागर, अंजीर, नापसंद, तमाशा, चाबुक, तनख्वाह, खामोश, या खरगोश। इसके बाद यूनानी शब्द, ये आज की क्लास यहाँ से शुरू हुई थी। यूनानी शब्दों में सबसे पहले टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा, एकेडमी, एटलस, बाइबल। रूसी शब्दों में मिग, जार, बुजुर्ग, लूना, स्पुतनिक, रूबल, वोडका, ये थे आपके। इसके बाद में हमने बताया आपको जापानी सोयाबीन होता है, एक होता है सोया नारा, ये भी होता है एक सोया नारा। रिक्शा, रिश्ता, रिक्शा बड़ा सा बनेगा ऐसा, रिक्शा, सुनामी, हाइकू। चीनी शब्दों में चाय, लीची, चीकू, ठीक है, चीनी, पटाखा, तूफान होते हैं। फ्रेंच भाषा में पुलिस, अंग्रेज, कर्फ्यू, काजू, कारतूस, बिगुल, रेस्टोरेंट आदि होते हैं। इसके बाद में ग्रीक शब्द लिखाए थे आपको, अर्थशास्त्र, इंडिया, साइकोलॉजी, ठीक है, डेमोक्रेटिक, एग्रोनॉमी, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये सब होते हैं। अंग्रेजी में पेंशन, ब्लाउज, बैटरी, ट्रैक्टर, अस्पताल, कप्तान, स्टेशन, स्कूटर, ट्रेन, ड्राइवर, क्रीम, पाउडर, केक, ब्लाउज, रेडियो, स्वेटर, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। इसके बाद में बताए थे संकर शब्द की परिभाषा बताई थी क्या होती है, पूरी परिभाषा हमने बता दी इसके बारे में। फिर संकर शब्दों में आ जाते हैं। फिल्म उत्सव जो था अंग्रेजी और संस्कृत का था, डबल रोटी अंग्रेजी और हिंदी का था, रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी का था, सिनेमाघर अंग्रेजी हिंदी का था, कपड़ा मिल हिंदी अंग्रेजी का था, लाठीचार्ज हिंदी अंग्रेजी का था, तहसीलदार अरबी फारसी का था, अक्लमंद अरबी फारसी का था बेटा, ठीक है, जमादार जो था अरबी फारसी का था, सीलबंद अंग्रेजी फारसी का था, जेल खाना अंग्रेजी फारसी का था, विज्ञापनबाजी संस्कृत फारसी का था, छायादार संस्कृत फारसी का था, भोजन गाड़ी संस्कृत हिंदी का था, रात्रिवान संस्कृत हिंदी का था, छापा खाना हिंदी फारसी का था, मसालेदार हिंदी फारसी का था, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। कल जो हम बताएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर बताएंगे, आज जो है उत्पत्ति के आधार पर सीखें। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। कल की क्लास हमारी उसी पर रहने वाली है, ठीक है। फिलहाल में आप लोगों को बहुत इन्जॉय कर रहे होगे क्लास कर, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आपको आ रहा होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी चल रही है तो लाइक कर देंगे, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी ऐसी दमदार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।